दोस्तों एक वीडियो बहुत हमारी वायरल हुई थी, हमारी क्या वायरल हुई थी, डॉक्टर नेहा की वायरल हुई थी और देश में नहीं पूरे विदेशों में भी वायरल हुई थी। और उस वीडियो के बाद हमेशा एक ही मांग थी कि डॉक्टर से कुछ हमारे क्वेश्चंस भी ले लेना। तो मैंने सोचा आज क्यों ना डॉक्टर नेहा मुझे मिल ही गए हैं तो उनसे बात भी कर लेता हूं। डॉक्टर नेहा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि आपकी इतनी ज्यादा वीडियो पसंद की, पूरी दुनिया ने पसंद करी और शायद कुछ लोगों ने उनको अडॉप्ट भी किया। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आप हमेशा अवेयर करते रहते हैं और जो डॉक्टर का सही धर्म है उसको अपना रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे आज मन में आया, दिखा देना चाहता हूं। पूरी बादल का मौसम है। मैडम एक चीज बताइए, इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब मौसम चेंज हो रहा होता है और किस किस चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए? पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने जो पिछली वीडियो मेरी एक पोस्ट की थी सर्काडियन क्लॉक के ऊपर, उसको देखने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे भी पर्सनल मैसेज किया और ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि जो हमारी मीडिया की रीच है वो इतनी ज़्यादा है और लोग उसको इतने पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि वेदर को लेके, देखिए पहले तो आप देखें कि हमारे हिम्स हॉस्पिटल का मेरठ का दिल्ली एनसीआर का कैंपस है विच इज़ एक्चुअली एशियाज़ लार्जेस्ट सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। तो हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में सीजनल चेंजेस ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल, जिसे कि हम लोग ऋतुचर्या बोलते हैं, और इन जनरल डे टू डे चेंजेस ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया गया। तो अभी रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, तो मैं वर्षा ऋतु के बारे में ही एम्फेसाइज करके बात करना चाहूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मानसून का थ्रू आउट बहुत वेट किया जाता है। अगर मैं इंडिया की इन जनरल बात करूँ, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, राइट। सो हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो वैसे ही हमारी इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा वेट होता है मॉनसून का एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। वैसे भी हम मूवीज में भी देखें तो मूवीज में भी बारिश को लेके बहुत है, बारिश का मौसम है ना, मतलब बहुत चीजों को लेके बारिश को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। जहाँ तक हम बारिश को बहुत सेलिब्रेटेड मॉनसून या सीजन मानते हैं, वहीं पे बारिश के मौसम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजीज़ को भी एग्रेवेट करती है, जैसे कि कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। जितने भी वायरल और पैथोजेनिक इन्फेक्शंस हैं वो इन दिनों में, वर्षा के ऋतु में या बारिश के दिनों में ज़्यादा स्तर पे होती है। उसका कारण ये है कि अगर मैं जनरल कहूँ, जो ये मॉनसून सीज़न है, इस सीज़न में एयर में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो जर्म और पैथोजेनिक ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन मिलती है। हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्तंभ माना गया है, हमारे 3 स्तंभ है आयुर्वेद के, वात, पित्त एंड कफ, ठीक है। तो जो हमारा वात दोष है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है क्योंकि वो बाकी सारे बॉडी की एक्टिविटीज़ और बाकी सारे दोषों को भी चलाता है, राइट। जो ये बारिश का मौसम है वो वात को एग्रेवेट करता है। दोषों में कॉन्सेप्ट होता है कि उनका घटना, एक कॉन्सेप्ट होता है उनका बढ़ना। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी दोष का कम होना अपनी नॉर्मल बैलेंस पोजीशन से या एग्रेवेट होना। जो बारिश का मौसम है वो वात के दोष को इन पर्टिकुलरली बहुत एग्रीवेट करता है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी लो हो जाता है। हम लोग आयुर्वेद में बात करते हैं अग्नि की, पाचन अग्नि की, या जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं डाइजेस्टिव फायर। इन दिनों में जो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो भी काफ़ी वीक हो जाता है, विच अगेन इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ डिजीज कंडीशंस इंक्लूडिंग ब्लोटिंग, एसिडिटी, आपका गैस्ट्रिक इश्यूज। तो इस मौसम में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इस मौसम का एक्चुअली लुत्फ़ उठाना है, राइट सीजन का, तो आप राइट तरह का अपना आहार और विहार दोनों ही फॉलो कीजिए। मैम एक चीज मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा, हाँ, आपने कहा आहार और विहार चेंज करिए। मैं मौसम देख के तो समोसे खाने का दिल हो जाता है, पकोड़े खाने का दिल हो जाता है, छोले भटूरे खाने का दिल हो जाता है। एक्चुअल में इसी मौसम को तो छोले भटूरे का नाम दिया गया है। तो आप इसी मौसम में कह रहे हैं कि आहार विहार को चेंज किया जाए, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम गलत टाइम पे ये चीजें खाने लग जाते हैं। देखिए सर, अब हम ना जो हमारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं वो तभी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें अब जो लाइफस्टाइल है लोग मानते नहीं है। पकौड़े, ऑब्वियसली हम बारिश होते ही कहते हैं कि लाओ पकौड़े की प्लेट, चाय लाओ और जलेबी लाओ, बट ये चीज़ें अगेन फ्राइड फूड इज़ वेरी हाई, जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं गुरु आहार, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वीक है तो उन चीज़ों को पचा ही नहीं पाएगा। बट अगेन उन लोगों के लिए जो शकीन है, हम ये कह सकते हैं कि आप मिलेट के पकौड़े बना लो, ठीक है। मतलब देयर इज द चॉइस ऑफ राइट काइंड ऑफ थिंग्स। वी विल नेवर टेल यू कि ठीक है आप यही करो। अगर किसी ने करना है और वो रिजिडिटी तोड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो पकौड़े खाने ही है, स्वाद के लिए खाने हैं, स्वाद ही बीमारियों का कारण है, राइट। तो इन केस में आप मिलेट के पकौड़े खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो सेशंस चलते हैं डाइट के, ठीक है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स है जो पर्टिकुलरली हमारे कैंप्स में सेशंस लेते हैं, उनमें डाइट में आपको कैसे हेल्दी चीज़ों का ये सारा कुछ बनाना है जो आपकी जीभ को भी खुश रखे और आपको हेल्दी भी रखे, वो सिखाया जाता है। इसलिए अगेन रिपीटेडली हम कहते हैं कि हॉस्पिटल आइए,
हिम्स के सेंटर आइए, सीखिए, है ना, लुत्फ लीजिए इन चीज़ों का, बट इन द राइट मैनर, इन द राइट वे। मैम एक चीज़ आपने जो वीडियो अभी आज आपने बहुत सुंदर तरीके से मुझे इस मौसम के बारे में बता दिया। एक आपकी लास्ट वीडियो अधूरी रह गई थी मैम, आज मैं उसको पूरा कर दूंगा। सिरकैडियन क्लॉक जिसकी आप बात करते हो मैम, वॉल क्लॉक सुना था, हैंड क्लॉक सुना था, ये कौन सी